पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माता तथा बहनों, आज तपस्वी रतन परम सेवा भावी रमन मुनि जी का पावन जन्म दिवस, जिसको आप हैप्पी बर्थडे कहते हैं, इस जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। पूर्व जन्म का सौभाग्य ही तो है कि अजैन परिवार में जन्म लेने के बाद भी भगवान के संग में जिन शासन में दीक्षित होने का सुअवसर मिला, आत्मा को परमात्मा को जानने का अवसर मिला। देखा जाए तो परमात्मा की बातें तो उधर भी करते, अच्छे और बुरे की बात तो उस और भी होती है, लेकिन जो सूक्ष्मता, जो निर्मलता इस शासन में देखने को मिलती है और जगह परम दुर्लभ है। तो सौभाग्य से अवसर मिला है, इस मार्ग पर चल रहे गुरुओं का सिर पर हाथ है, आशीर्वाद है, तो मंजिल तो आएगी, चाहे कभी आए आएगी। धीरज तो हर जगह रखना पड़ता ही है, संसार में भी रखना पड़ता है और इस मार्ग पर भी। और जिसके अंदर धीरज आ गया, वो आज क्या कल क्या परसों क्या, मंजिल तो आएगी। साधना के मार्ग में इसी प्रकार निर्विघ्न चलते रहे, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुओं से जो मिला 9 तत्वों का ज्ञान, संवर, 9 तत्वों में संवर, देखा जाए तो संवर और निर्जरा ये जिन शासन की जान है, जिसके अंदर संवर और निर्जरा का भाव नहीं, तो नाम से चाहे जैन हो, लेकिन भाव से नहीं कह सकते। पहले हमारा धर्म व्यक्तिपरक था, व्यक्तिपरक जो मानता था उसका था, और अब समाज परक, क्योंकि एक संगठन बन गया ना। पहले संगठन था इस धर्म को मानने वालों का और इस मार्ग पर चलने वालों का,
और अब एक जाति बन गई। तो जाति में तो सभी प्रकार के लोग होते हैं, धर्म करने वाले भी और नहीं करने वाले, कोई कम करने वाला, कोई ज्यादा करने वाला है, तो सभी प्रकार का। तो संवर निर्जरा जो हमारे मूल सूत्र है, इस आत्मा को निर्मल करने के लिए, जानते हैं कोई ऐसी आत्मा नहीं है जिसके अंदर शक्ति ना हो। कोई है भला? यदि शक्ति ना होती तो आप अपनी चारपाई से उठ भी नहीं सकते। शक्ति थी तो आप क्या हुए? उठे। शक्ति है तो जहां पर आए। शक्ति किसी को कम, किसी को ज्यादा है, ये तो मिली ही है। लेकिन इस शक्ति को जानना, पहचानना और इसके प्रयोग के ऊपर बहुत कुछ निर्भर है। यदि इस शक्ति का दुरुपयोग होता है तो संसार है, जन्म मरण है, दुर्गतियां हैं, क्लेश और समाधि। और जब आत्मा को समझ आ गई, इस शक्ति का सदुपयोग होने लग पड़ा। जब सदुपयोग होने लगा तो ये आत्मा संसार से बाहर की ओर चल पड़ी, परमात्मा की ओर यात्रा शुरू हो। वो शक्ति कहीं बाहर नहीं है, हमारी आत्मा के अंदर ही। अब इस शक्ति का प्रयोग संवर निर्जरा में लगता है, तब तो आत्मा का मोक्ष है। और इस शक्ति का प्रयोग पाप आश्रव बंद में लगता है, फिर ये क्या होगी? संसार वृद्धि का कारण। इस शक्ति को जानना, पहचानना और इसका प्रयोग करना, ये जो विद्या है, जो 25 और 9 तत्वों के अंदर समाई हुई। यदि हम इसको सीखेंगे, इसके अर्थ को जानेंगे, तो हमारे बहुत प्रश्नों के समाधान इसको सीखने से मिल जाएंगे। देखा जाए तो 25 और 9 तत्वों के माध्यम से भगवान ने संसार में डूबने का और संसार से तरने का मार्ग बता दिया। 4 गतियां हैं संसार में। नरक में कौन जाता है? त्रियंश गति में कौन जाता है? कैसे उनके कर्म होते हैं? मनुष्य कौन बनते हैं? देव कौन बनते हैं? मोक्ष कौन जाते हैं? ये सारा वर्णन किसके अंदर है? 25 और 9 तत्वों के अंदर। ये संसार क्या है? ये सारे का सारा संक्षेप कहां पर है? 25 बोल और 9 तत्वों के अंदर है। देखो भला, ये संसार 4 गति रूप, पहला बोल कौन सा है? दूसरा बोल जाति 5, कितनी जातियां हैं? काय कितनी है? संसार के जीवों का परिचय। जो इंद्रियां हैं पर्याप्ति है शरीर का। जो जन्म, विकास, बल, प्राण, शरीर, योग, उपयोग, कर्म, गुण स्थान, इंद्रियों के विषय, मिथ्यात्व, तो 9 तत्व, आत्मा, दंडक, जीवों का वर्गीकरण, लेश्याएं, दृष्टियां, ध्यान, द्रव्य, राशियां, श्राविकाओं के व्रत, साधु साध्वियों के महाव्रत, पचखान की विधि और चारित्र, सब कुछ है। 9 तत्व तो इसकी व्याख्या है। आगे जितना आगे चलते जाओ, सीखते जाओ, समय बड़ा अच्छा जाएगा। तो हमारी शक्ति के प्रवाह के रास्ते कौन से? बहुत रास्ते। पहले हमारे हाथ जो काम करते हैं, किसके माध्यम से?
हाथों से करते हैं ना। फिर हमारी शक्ति के प्रवाह का रास्ता जो हमारे पैर प्रयोग होता है ना, इन पैरों के माध्यम से कहाँ कहाँ तक इन पैरों से ठोकरें भी मारी जाती है, इन पैरों से रास्ता भी चला जाता है। जहाँ इन पैरों से पाप करने के लिए जाते हैं तो इन पैरों के माध्यम से धर्म करने के लिए तो जाते हैं ना। तो है तो पैर ही, लेकिन प्रयोग करने वाला कैसे कर रहा है? ऐसे हाथ जो इंद्रियां, कानों के द्वारा शास्त्र भी सुने जाते हैं, कानों के द्वारा राग रंग भी सुना जाता है, आंखों के द्वारा भगवान के गुरुओं के दर्शन भी होते हैं, जीव दया भी देखी जाती है, और इन आंखों के द्वारा जहर भी बहुत निकलता है। ऐसे नासिका के द्वारा, जबान के द्वारा जे अमृत भी बरसाती है, जे जहर भी क्या करती है। अनजान तो नहीं इन बातों से, सब कुछ होता है। और ये त्वचा ये भी तो ऐसी ही है, अनुकूल स्पर्श पाने एक सम रहता है और एक विषमता के कारण कितने कर्म बांध लेता है। ये हमारे अंगोपांग, इनका दुरुपयोग संसार को बढ़ाने वाला है और सदुपयोग संसार को घटाने वाला है। पहले तो समझ आना मुश्किल है, समझ के बाद आचरण करना और भी मुश्किल है। जब समझ के साथ आचरण आ जाएगा तो समझना अब गाड़ी लाइन पर आ गई। लाइन पर आ गई है तो इसका मतलब अब अपनी मंजिल की ओर भी पहुंच जाएगी। तो 8 प्रवचन माताएं, 5 समिति, 3 गुप्ती। जैसे गाड़ी का ड्राइवर, उसको पता है गाड़ी कहाँ से ले जानी है, ठीक चलेगा तो मंजिल पर पहुंच जाते। ऐसे ही जीवन की ड्राइविंग की कला है क्या? ये 5 और 5 समिति, 3 गुप्ती। तो 5 समिति, ईर्ष्या समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, निक्षेपणा समिति, परिष्ठापनिका समिति। पहले ईर्ष्या समिति, चलना। चलने को तो सारे चलते हैं, लेकिन चलना किसी को आता। चलने को सारे चलते हैं, लेकिन चलना किसी को आता। जैसे ना सांस तो सारे लेते हैं, कोई है जो सांस नहीं लेता? लेते हैं ना, लेकिन सांस लेना किसी को आता है। सांस लेना किसी को आता है। देखा जाए यदि सांस लेने की विधि आ जाए ना, 90% बीमारियों से वो छुटकारा पा सकता है। 95 भी कह दे तो गलत नहीं होगा। कब? जब सांस लेना आ जाए। देखो कहेंगे महाराज हमें सांस लेना आता नहीं है, जो तुम जानो आता है नहीं आता। देखो भला आप सांस लेते हैं ना तो जहां तक अटका रहता गले तक, बोलो पता लगता सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, थोड़ा सा ही चलता है ना। लेकिन सांस लेने की प्रक्रिया, जिस समय सांस लें तो हमारे सारे फेफड़े क्या होने चाहिए? सारे फेफड़े क्या हो? पूरे खुलने चाहिए। लेकिन फेफड़े खुलने तो दूर, हिलते भी नहीं है। देखो भला हिलते हैं। जिस समय सांस, बच्चा लेटा होता है ना, उसको योगा कौन सिखाता है? उसको सांस लेना कौन सिखाता है? लेकिन जब वह सांस लेता है तो उसकी छाती पेट कैसे फूलते, और जब सांस छोड़ता है तो क्या होता है? वह नीचे आ जाते। कहते जब सांस पूरे फेफड़ों को फैला देते, जो हमारा ब्लड सर्कुल सारा शरीर में चल रहा है, जब ऑक्सीजन जाती है तो वह खून क्या हो जाता है? साफ हो जाता है।
तो बीमारी किसका नाम है? खून साफ नहीं है। खून साफ है तो बीमारी भी नहीं है। अब सांस लेने की विधि जैसे सीखनी हो तो योगा की क्लास लगाना, वो सारा सिखा देंगे। लंबा सांस लेना जिससे छाती भी, चलो सारा दिन नहीं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट इसका अभ्यास करो, देखना आपको कैसा महसूस होगा। तो बात चल रही थी हमारी जीवन की शैली, चलना। चलने को तो बहुत चलते हैं, लेकिन उस चलने के पीछे छिपा क्या है? एक सेवा के लिए जा रहा है, एक किसी को परेशान करने के लिए जा रहा है, एक सेवा के लिए जा रहा है, एक शिकार के लिए जा रहा है। चलता दोनों रहे, लेकिन फर्क कितना है? बोलते तो सारे हैं, बोलना सबको आता है ना, बोलते सारे हैं, लेकिन बोलना किसी को आता है। अब एक बोल के कारण बिगाड़ देता है और एक बोल के कारण बिगड़ी को भी बना लेता है। तो इसका मतलब जिसको बोलना आता है किस समय क्या वचन कहना, वो तो बिगड़ी को भी क्या कर लेगा, बना लेगा। और जिसको नहीं बोलना आता वो बनी को भी क्या कर लेगा। नीति में ऐसी कई शिक्षाएं देते हैं। कहते हैं उल्लू और कौवे का बैर होता है। उल्लू और कौवे का, कहते क्यों? कहते पक्षियों की समझाने के लिए नीति ने एक कथा हमारे सामने रखी। कहते पक्षियों की सभा हुई, कहते पक्षी कहने लगे देखो हमारे गरुड़ महाराज तो नारायण की सेवा में लगे रहते हैं और हम अनाथों की तरह हैं, हमारी कोई रक्षा करने वाला नहीं, इसलिए नया राजा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नया। कहते किसको बनाया जाए? किसी ने कह दिया देखो भाई रात को हम सोए होते हैं तो हमारी रक्षा दिन में तो हम कर लेते हैं अपने आप रक्षा, उल्लू रात को जागता वो हमारी रक्षा करेगा। करते करते सबने सहमति दे दी। जब सहमति दे दी ना कि उल्लू को क्या कर लो, राजा बना दो, और उसके राज तिलक की तैयारियां हो रही। उल्लू भी बड़ा खुश है। तो इतनी देर में कौवा आ गया। कहते भाई जे भी हमारा भाई है, जे भी हमारा भाई है, इससे पूछ लो आपकी राय क्या है। जिस समय उससे पूछा वो सिर धुलने लगा, जब ना मत्थे पर हाथ मारते हैं। कहते तुम्हारी अकल कहां चली गई? कहते क्यों? कहते जिसका नाम ही उल्लू है, जिसका नाम ही उल्लू है, उसको आप क्या बना रहे हो? बोलो किसी का नाम उल्लू है और किसी का नाम उल्लू रख दे तो उसकी क्या दशा होती है। कहते जो खुश भी ऐसे दिखाई देता है कि छोड़ेगा नहीं, लेकिन जब ये कुपित तो हो जाएगा तो क्या होगा? सबके दिमाग हिल गए। कहते तो हमने सोचा ही नहीं। अब एकदम क्या हो गया, पासा पलट गया। कहते इस सभा को स्थगित करो, दोबारा विचार किया जाएगा। और दिन था, बाकी तो सारे चले गए। और उल्लू को दिख नहीं रहा, वो तो इंतजार कर रहा है कब कोई आता मेरे मत्थे पर क्या लगाता है, तिलक लगाएगा। तो पास में कहते एक छिपकली बैठी थी, उसको पूछा भगवान मेरा राज तिलक नहीं होगा? कहते कुछ नहीं होता। कहते क्यों? कहते कौए ने जब रिश्ता बनता बनता टूट जाता ना तो क्या कहते हैं,
किसी ने पानी डाल दी। पानी का मतलब जो रिश्ता जुड़ रहा था उसको भन्न दिया। भन्न दिया का मतलब तोड़ दिया। अब वो उल्लू कहने लगा, कौए मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? जब तैने मेरे राज तिलक में क्या कर दिया? बिगड़ डाल दिया। याद रख, अब तू मेरा ही दुश्मन नहीं, मेरी जाति तेरी जाति की क्या है? दुश्मन है। तैने हमारे को राजा बनते बनते क्या कर दिया? रोक दिया। अब ये तो दुनिया की बात है, कहते किसी के लिए हितकारी है, किसी के लिए अहितकारी है। लेकिन समझदार कौन है? जिसको बोलना आता है। बोलने को सारे बोलते हैं, लेकिन बोलना किसी, कब क्या वचन बोलना है। यदि शादी के समय रोने के मरने के गीत गाने लग जाओ तो, और मृत्यु के समय शादी के गीत गाने लग जाओ तो बेसमय के है ना। ऐसे ही इस जबान को कैसे प्रयोग करना। समय आपका हो गया है, बाकी फिर जैसे होगा।